आज के 20 तारीख का आज का जो हमारे आयोजक हैं संरक्षक गौतम सागर जी, फाउंडेशन ऑफ FOID के हमारे गौतम सागर जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जो कौंसल जनरल ऑफ इंडिया के जॉन रागसन जी जो हैं, भाई कवि शंभू शिखर जी, डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जनरल सेक्रेटरी हमारे, गीतांजलि मल्टी लिंगुअल, और हमारी बहन जो लेखिका जुड़ी हुई है सुश्री रुचि प्रीतम जी, हमारे भाई आज तक जो जुड़े हैं डॉक्टर पंकज शर्मा जी, हमारे भाई जो पत्रकथा लेखक जुटे हैं मनोज भावुक जी, और सभी हमारे रीतिका बहन जिन्होंने रीतिका रश्मि जिन्होंने अपना संचालन कर रखी है। मैं सबसे पहले आपको बिहार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं बिहार की बेटी होने के कारण, और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की पूरे विश्व में ऐसे ही ख्याति है, जैसे अभी भाई गौतम ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय। इस तरह से मैं अगर पहले सब्जेक्ट में चलूं, होली एक ऐसा त्योहार है जो अन्याय के ऊपर न्याय का शिखर है। वो दिखाता है कि किसी भी अन्याय का चलना नहीं है और न्याय के पक्ष में रहता है, और रंगों का त्योहार है। और हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें हमारे जो है 1887 में जिन्होंने सेना नायक बाबू वीर कुंवर सिंह ने ये होली वहां पे जो बनता है हमारे यहाँ गाया जाता है आरा के भीतर, और उसमें कहते हैं कि जो है बंगला में उड़ल अबीर बाबू कुंवर सिंह तेग बहादुर, और इस तरह की बात करते हैं। वहां झाड़ मजीरे गाने खेले करे फगुआ अबीर, और अबीर के साथ लोग रंग में रुकता है, और सभी बातों को भूल के, एक दूसरे के दुश्मन भी हो तो भूल के हम गले मिलते हैं और कहते हैं कि जो बीत गया, और जो हम अग्नि में प्रोज्वलित करते हैं, एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। जितना भी अन्याय है, अन्याय के ऊपर मुझे न्याय मिले, और न्याय की भाषा ही हम उसका प्रयोग करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक न्याय का दिन होता है, जो अन्याय का, जो हम अपने मन का जो द्वेष है उसको खत्म करते हैं। यही होली का हमारा त्योहार है, और उस त्योहार को हम बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। और उसी तरह अगर हम कहें, जो कि हम दूसरे हम ये के बारे में कहेंगे, सुख गुरुओं के बारे में, तो उन्होंने जो हमारा जो सिख गुरु हैं, जिन्होंने जिस पर्व का जिन्होंने नाम लिया है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला का मतलब होता है कि रंगों में रंग जाओ और प्रभु के रंगों में रंग जाओ। जब प्रभु के रंगों में हम रंगते हैं तो हमारा हृदय अलग हो जाता है, हम मानवता की ओर जाते हैं, और मानवता का ज्ञान हम सभी को सिखाते हैं कि किस तरह से हम रंगों में रंग के अपने भारत का नाम ऊंचा करते हैं, देश का नाम करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पूरे देश में सबको समान, सबका साथ, सबका विकास का काम हम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस तरह का पर्व जो अपने हमारे जो सिख परिवार है, वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो ये है त्योहार जो है आनंदपुर में मनाया जाता है। और पूरे जगह हमारे बहुत सारे जो है सिख गुरुओं के साथ में जो हमारे यहाँ योद्धाओं बहादुर और सम्मान देना होता है। यह श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ यहाँ पहुंचकर हर मंदिर साहिब को मत्था टेकते भी हैं और गुरुवाणी सुनते हैं, साथ साथ पवित्र स्नान करके साहिब गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। और होली के दिन से पूरे देश में यहाँ 3 दिनों तक इस मंदिर में प्रार्थना भी होती है, और मन का सारे भ्रम दूर करके हम सब एक दूसरे से गले लगते हैं, होला मोहल्ला भी कहते हैं। और होली का त्योहार भी हमारा वही होता है। लेकिन जब हम अपने बिहार के बारे में, जब बिहार की हम चिंता करते हैं, तो बिहार के बारे में अगर हम कहें कि बिहार दिवस, जो हमारा बिहार स्थापना दिवस है, वो 22 मार्च को होता है। और 22 मार्च को जब स्थापना दिवस हम मनाने जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने बंगाल से अलग 22 मार्च को हुए। और ये 22 मार्च 1912 को जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, और उसकी स्थापना आज 110 वर्ष हो गया इस दिवस को मनाते हुए। और इसमें खुशी होती है कि धरती में क्या है, और गणराज्य की हमारी जो है महावीर की जन्मभूमि शिष्य हर हुए हमारे वहाँ अशोक बुद्ध ने कर्म भूमि पर हमारे जिसकी धर्म में अपनाया है,
और सारा संसार तो बौद्ध बिहार के में ही धरती है हमारा बिहार। इस तरह से अगर हम कहें तो अभी भाई ने कहा आर्यभट्ट कॉलेज के बारे में जो बता रहे थे कि हम नालंदा विश्वविद्यालय का जब नाम लेते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा कितना बड़ा, एक दुनिया का सबसे शून्य जो होता है प्रक्रिया, उन्होंने चाणक्य अगर हम सबको कहें, अखंड भारत कहें, तो सबको सिखाया कि अखंड भारत कैसे होता है। तक्षशिला नालंदा से हम सुशोभित भी शिक्षा बिहार से, ये महान पुरुषों की धरती है हमारा बिहार। और हमारे बिहार में अगर हम देखें तो हमारे गुरु नानक, 10वें गुरु नानक का भी जन्म बिहार में ही हुआ है। और इस तरह से अपने बलिदान देने वाले, इस तरह से हमने कहा कि अपने जो हैं भाई सत्य और अहिंसा, जिसकी हम कहते हैं, कल्पना करते हैं बापू महात्मा गांधी, पहले उन्होंने करमचंद्र गांधी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन चंपारण जाने के बाद उन्होंने जो आंदोलन किया और आंदोलन से जो हमारा भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता के, नीलहा की जो उसे मुक्त कराए, नीलहा की खेती जो करवाते थे अंग्रेजों से मुक्त कराए, और अगर आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ा तो वो बिहार के चंपारण से उन्होंने लड़ा। तो ये चंपारण का बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक रोल हमारा रहता है। और ये ऐतिहासिक रोल, चाहे हमारे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे हमारे बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, जैसे हमने पहले ही कहा है कि 60 साल के जो हमारे बूढ़े, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पूरा न्यौछावर कर दिया था, बाबू वीर कुंवर सिंह जी, जिनके नाम से होली वगैरह में गीत भी गाया जाता है। तो हमारा ये ऐतिहासिक जो है सबसे बड़ा अगर गणतंत्र राज्य हम कहें माने विश्व का, तो वैशाली ऐसा जगह है जहां हमारा पहला लोकतंत्र की जो जननी अगर है तो वो है वैशाली, जो पूरे विश्व में कभी किसी ने चिंता नहीं की थी। और पहला वहां से जब हम लोकतंत्र में हम जब गए, गणतंत्र राज्य जब हम स्थापना हुआ, और आज देख लीजिए कि पूरा देश हमारे साथ में है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इस दिवस को, जो जहां भी हो, जैसे भी हो, हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, और इस गौरवशाली इतिहास के लिए हमें जाना जाता है कि बिहार एक गौरवशाली इतिहास है। और ये इतिहास पूरे विश्व को भी आलोकित करता है। हमारे यहाँ का पेंटिंग देख लीजिए, हमारा जो है मधुबनी का पेंटिंग, ये हमारा बहुत ही बड़ा आर्ट का एक बहुत बड़ा कल्चर है। और आर्ट का कल्चर हम उसे हम दिखाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसे पौराणिक चीज हैं जो कि देखने के लिए भी यहाँ बहुत सारे जगह हैं। और इस कारण से बिहार का महत्व बहुत बड़ा है। और जब हम बिहार को, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं, इस 22 से लेकर 3 दिनों तक हमारा कार्यक्रम चलता है, तो याद करते हैं तो मन भावुक हो जाता है। और जो जहां भी हो बिहार के लोग और हमारे अन्य देश के भी लोग निश्चित रूप से इसको देखें कि किस तरह से गणतंत्र की जननी वैशाली से हमने पूरे विश्व को दिखाया कि कैसे होता है और किस तरह से हम काम करते हैं। और इसी तरह अगर खाने पीने का चीज देखें, हमारे यहाँ वैशाली के अलावा जो है मखाने, आज पूरे देश में हमारे यहाँ की लीची, हमारे यहाँ के हर चीज, तो इस तरह से हम माने तो हमारा ये इतिहास बहुत ही बड़ा है। और इस बिहार को अलग करने में जो भी योद्धा हमारे लगे हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। आज जुड़े हुए हमारे जितने भी भाई हैं, मैं बिहार के तरफ से बिहार दिवस के अवसर पे, मैं निश्चित उसके पूर्व संध्या पे मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आपसे और सभी भाई बहनों के लिए, हमने कृष्ण कन्हैया भैया भी जुड़े हुए हैं, हमारी बहन रितिका भी जुड़ी हुई है, रितिका रश्मि, तो सबसे मुझे बड़ा अच्छा लगा और आपने मुझे बुलाया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए और हम लोगों को याद दिलाने के लिए, हमारे बिहार की गरिमा को एक बार फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू वेरी वेरी मच मैडम। And thank you once again for a wonderful and encouraging welcome speech, madam. And once again, I would like to thank you from bottom of my heart for gracing the occasion.